दोस्तों सीएनजी पंप पे आज गैस डल चुकी है और सीएनजी वाला भैया खुले लेने गए हैं, इसलिए रुका हुआ हूँ। और आज ब्लॉग की शुरुआत होती है सीएनजी पंप से ही। ठीक है, धन्यवाद। तो खुले लेने गए थे, वो अब खुले लेके आ गए हैं। तो आज से आज ब्लॉग की शुरुआत होती है सीएनजी पंप से ही। और देखते हैं, उबर में अभी तक मेरे ख्याल से 1000 रुपये के आसपास कमा लिए होंगे मैंने अर्निंग। हाँ, लगभग 1000 रुपये, 975 रुपये कमा चुका हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों को अगर दिल्ली में टैक्सी चलानी है और टैक्सी खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो कैसे आप बिना पैसों के किराए पे टैक्सी ले करके और अपनी टैक्सी चला सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, मैं आगे बताता हूँ आपको कि कैसे चला सकते हैं। तो दिल्ली में मेरे ख्याल से 30% से 40% गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो किराए पे चल रही हैं। मतलब उनका पर डे का रेंट देके आप उस गाड़ी को किराए पे चला सकते हो। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी आपको पर डे पिकअप करने जाना है या उठाना है। वो आपने अगर गाड़ी उनसे ले ली तो गाड़ी आपको परमानेंट आपके पास ही रहेगी जब तक आप गाड़ी कंपनी को जमा नहीं करते जा करके। ठीक है, इसमें बहुत सारा वो है। अगर आपको चली हुई गाड़ियाँ चाहिए, कुछ चली हुई गाड़ी चाहिए, जैसे कुछ गाड़ी चली हुई होती है पुरानी, तो वो भी किराए पे मिल जाएगी। और अगर एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए किराए पे, तो वो भी आपको किराए पे मिल जाएगी। मतलब हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। और आप किसी भी ऑप्शन में जा करके आप मतलब गाड़ी जो है ले करके, और उबर ओला रैपिडो उबर ओला रैपिडो तो नहीं, सिर्फ आप उबर चला सकते हो कि कंपनी का टाई अप जो है उबर के साथ ही है, तो सिर्फ उबर ही चला सकते हो। अच्छा, उबर ओला रैपिडो तीनों वो लोग चला सकते हैं जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियां हैं, जिन्होंने खुद खरीदी हैं गाड़ियां, उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं या तो कैश खरीद रखी है गाड़ी, तो वो लोग उबर ओला रैपिडो तीनों चला सकते हैं। लेकिन आप जो रेंट वाली गाड़ी लोगे वो गाड़ी आप चला पाओगे सिर्फ उबर में। तो उबर चला करके भी आपको उस गाड़ी से डेली किराया और फ्यूल का खर्चा निकाल करके आप कम से कम 1000 रुपये से 1500 रुपये आप बचा सकते हो। अगर आप मेहनत करते हो तो 1000 से 1500 रुपये आप दिन का बचा सकते हो। ये है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको उस कंपनी का नाम जिस पे आप वो कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो या तो फिर किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हैं, लगभग हर सिटी में है, वो आपको देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि किस सिटी में ये कंपनी अवेलेबल है कि नहीं है, इसकी सर्विसेज अवेलेबल है कि नहीं है। तो कंपनी का नाम है एवरेस्ट फ्लीट, और मैं उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही कंपनी ने मुझे प्रमोशन के लिए हायर किया है। मुझे जो पता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। कंपनी का नाम है एवरेस्ट फ्लीट, और ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन लेने के बाद जैसे आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड और कुछ सिक्योरिटी में आपसे कुछ ब्लैंक चेक भी लेती है कंपनी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अगर उनको प्रोवाइड करा देते हो तो वो आपको गाड़ी कुछ डिपॉजिट करने के बाद, जैसे अगर आपको पुरानी गाड़ियाँ लेनी है
पुरानी गाड़ी लेनी है चलाने के लिए तो 10 से 15,000 डिपॉजिट करोगे तो आपको वैगनआर या सेलेरियो चली हुई गाड़ी आपको दे देंगे चलाने के लिए, ठीक है, उबर में। और अगर आप एकदम नई गाड़ी चाहते हो कि जो चली ना हो, 0 किलोमीटर चली हो, एकदम शोरूम कंडीशन, तो वो गाड़ी आपको कंपनी देगी 25,000 रुपये जमा करने के बाद। वो 25,000 रुपये तो मैंने बहुत साल पहले जब मैंने ली थी तो लगे थे, तो 25,000 मेरे ख्याल से अभी भी हैं। वैसे एक बार आप कंपनी से जब जुड़ोगे, जब मैं प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे आपको कंपनी को अप्रोच करना है, तो फिर आप कंपनी वाले आपको कॉल करेंगे तो आप उनसे ये सारी जानकारी ले सकते हो, वो बता देंगे। तो प्ले स्टोर में एक ऐप आता है जिसका नाम है एवरेस्ट फ्लीट। प्ले स्टोर खोलोगे, ये देखो, प्ले स्टोर खोलोगे और टाइप करोगे एवरेस्ट फ्लीट ऐप। ये ऐप है, ठीक है, एवरेस्ट फ्लीट ऐप दिख रहा होगा आप लोग, एवरेस्ट फ्लीट। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये ऐप खोलोगे तो यहाँ पे आपको वो करने के लिए बोलेगा, लॉगिन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको लॉगिन कर दोगे, नंबर डाल के OTP आएगा, OTP डाल करके वो डिटेल आपसे पूछेगा, वो डिटेल आप डालते चले जाओगे गाड़ी में, इसमें लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब मांगेगा। तो सबमिशन कर दोगे तो आपको फिर कंपनी से कॉल आ जाएगा, ठीक है। फिर कंपनी आपसे वो सारा फॉलोअप लेगी और फिर पूछेगी कि सब कुछ पूछेगी कंपनी कि क्या है, अपना गाड़ी क्या है, नहीं है, सारा कुछ आपको बता देना है उनको। आप गाड़ी चलाना चाहते हो वो सब चीज़ बता देना है कंपनी को। फिर उसके बाद कंपनी आपको अपने ऑफिस बुलाएगी जो कि गुड़गांव में है, और दिल्ली का ऑफिस गुड़गांव में है। बाकी अलग शहरों का जो ऑफिस होगा वो अलग अलग जगहों पे होता होगा, मुझे वहाँ का नहीं पता है, मुझे दिल्ली का पता है तो मैं आपको दिल्ली का बता रहा हूँ। तो आप वहाँ जाओगे, कुछ थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन होगा, फाइलें वाइलें साइन कराएंगे आपसे, थोड़ी सी वेरिफिकेशन होगी और चेकबुक वगैरह सब जमा कराने के बाद आपको जो है वो गाड़ी दे देंगे, ठीक है। फिर आप अपना गाड़ी लेके जाओ और नेक्स्ट डे से आप अपना उबर में गाड़ी चला सकते हो। अगर आपको टैक्सी चलाना है और टैक्सी चला के पैसे कमाने हैं तो चला सकते हो। और जिनका ये सपना है भाइयों का कि मैं टैक्सी चलाऊंगा अपनी ख़रीद के, तो उनके लिए ये अच्छा है कि वो पहले कंपनी से गाड़ी लेकर के और उबर चला करके देख ले कि जो अर्निंग वो सोच के इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो अर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज मैंने 5,000 कमाया, 10,000 कमाया, 7,000 कमाया, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। वो 7,000 तो मैंने खुद कमाया नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा, हद से हद ज़्यादा अगर रेट और अच्छा कुछ सब कुछ अच्छा होता है तो आप 4,000 से 4,500 रुपया कमा सकते हो 12-14 घंटा में, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते 7,000। तो कमाने का नहीं है वो, मैंने आपको पूरे टोटल अर्निंग बताए, उसमें फिर खर्चे भी हैं, फ्यूल के, गाड़ी का रेंट, ये सारा खर्चा भी निकालने के बाद आपको उसकी कमाई देखनी पड़ेगी। तो अगर आप टेस्टिंग के लिए, आप मतलब ये एक्सपीरियंस करने के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं दिल्ली में जाके टैक्सी चलाऊं, तो आप आके चला सकते हो टैक्सी दिल्ली में। अगर आपका अपना घर नहीं है तब भी आपको वो गाड़ी दे देंगे, लेकिन उसके लिए एक रेंट एग्रीमेंट लगता है। तो वो सब कुछ देने के बाद आपको वो गाड़ी दे देंगे, आप गाड़ी चलाओ। अगर आपको लगता है कि इस फील्ड में काम अच्छा है और मतलब आपको करना चाहिए, तो आप फिर अपनी गाड़ी के बारे में सोच सकते हो। और नहीं तो फिर अगर आपको ठीक नहीं लगता कि हाँ मुझे ये सूट नहीं कर रहा है काम, मुझे काम ये जम नहीं रहा है, तो फिर आप वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को, उनकी गाड़ी को कंपनी को जमा कर दो और फिर आप इजीली क्विट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने शोरूम से गाड़ी लिया, खुद गाड़ी खरीदी, तो
वैगन आर अभी 6.5-7 लाख रुपए की आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कोई 7 लाख इन्वेस्ट करके और ये ट्राई करना चाहेगा कि टैक्सी चला के देखता हूँ कैसा है। वो इंस्टॉलमेंट लोन लेगा ही गाड़ी के लिए। 90% लोग लोन लेते हैं 90 या 95% ही लोग लोन लेते हैं। टैक्सी जो खरीदते हैं वो लोन पे ही खरीदते हैं लोग, मैक्सिमम लोग। तो वो अगर आप लोन पे भी अगर टैक्सी खरीदोगे तो लोन भी कम से कम 4 साल का होता है। तो 4 साल तक आप फंसे रहोगे इस फील्ड में। अगर आपका बीच में मन किया कि नहीं मुझे छोड़ना है इसको, तो वो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। आपको टैक्सी बेचनी पड़ेगी किसी ऐसे के हाथ, तो जो आपका लोन भर दे, लोन ट्रांसफ़र, ये बहुत सारे झमेले होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि पहले एक्सपीरियंस कर लूँ और फिर उसके बाद मैं कमाई देखूँ कि कमाने के बारे में सोचूँ, तो फिर उसके बाद आप ये गाड़ी लेकर के, अगर आपको अच्छा लगता है, अर्निंग पोटेंशियल दिखता है, तो आप चला सकते हो अपनी गाड़ी लेकर के। अदरवाइज़ आप क्यूट कर सकते हैं। तो बाकी और रहा आज की बात कि अभी क्या है, तो अभी मैंने गैस जला लिया है, लंच भी कर चुका हूँ और अब मैं देखता हूँ कि रात तक 975 का काम हुआ है अभी तक, तो वो ये कितना में कन्वर्ट होता है। क्योंकि काम आज ढीला लग रहा है, बहुत हल्का सा काम लग रहा है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। तो बने रहिए आगे के अपडेट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ तो दोस्तों, आज काम करने का मन नहीं कर रहा ज़्यादा, तो अब मैं जा रहा हूँ घर। और 1255 रुपये कमाए हैं अभी तक, और मूड बन रहा है अब घर जाने का, तो मैं घर के तरफ जा रहा हूँ। तो अभी मैंने पीछे बताया था भाइयों को, आप लोगों को, कि जिस भाई को भी टैक्सी चलानी हो वो अपना बेस्ट फ्लीट में से टैक्सी लेके टैक्सी चला सकता है। तो मैंने तो जो जानकारी मुझे पता थी वो मैंने बता दी आप लोगों को, और बाकी जो है कुछ भी हिडन है तो वो आप अपने विवेक से देखना है। कोई भी फैसला लेने के पहले ना खुद सोचना समझना, उसके बाद कोई फैसला लेना कि हाँ आपको लेनी चाहिए या ना लेनी चाहिए। लेकिन ये तो है कि अगर मेहनत करो और गाड़ी चलाओ तो कितना कम भी तो 1000 रुपये तो बचा ही सकते हो। और अगर आप कहीं दूसरी जगह से आके पीछे इंजन सुन लें साड़े भाई, गाड़ी दबा लूँ। तो बाकी किसी भाई को ये ना लगे कि मैं उनको फंसा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास बस कोई जानकारी थी, वो जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी। और बाकी आप फैसला आप अपने विवेक से करना कि आपको लेनी चाहिए गाड़ी कि नहीं लेनी चाहिए, चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, तो वो फैसला आपके ऊपर है। मैंने बस जरिया बता दिया है आपको, और उस रास्ते पे चलना आपका काम है। लेकिन सोचना समझना भी आप ही का काम है। आप सोच समझ के इसमें जाना, ऐसा ना हो कि 4 दिन चलाने के बाद। अच्छा, जो पैसे आप डिपॉजिट करोगे, मैं एक साथ बात पहले बता दूं, वो जो पैसे आप डिपॉजिट करोगे वो ये फ्लीट कंपनी वाले तो बोलेंगे ये रिफंडेबल हैं इतने दिन बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, लेकिन वो पैसे रिफ़ंड नहीं होते कभी भी। ठीक है, वो बोलते हैं कि रिफंडेबल है, लेकिन रिफ़ंड नहीं होंगे। रिफ़ंड लेने जाओगे वो बहुत चक्कर कटवाएंगे भाई। तो सोच समझ के ही
पैसे जमा करना, वहाँ पे डिपॉजिट करना। अगर आपको चलानी है गाड़ी 3, 4, 5 महीने तो फिर पैसे डिपॉजिट करना, और नहीं तो फिर 2-4 दिन के लिए अगर जाओगे तो वो पैसे रिफ़ंड करने में बहुत मुश्किल आती है भाई। क्योंकि मैं वहाँ जाता हूँ रिफ़ंड के लिए, बहुत सारे लोग ड्राइवर मुझे मिलते हैं कि भाई ये रिफ़ंड के लिए दौड़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उस भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने रिफ़ंड लिया ही नहीं उनसे। और मेरे पास जो उनके पास जो पैसा था मेरा रिफ़ंड के लिए, जो वो किराए में बैलेंस करा दिया और किसी और चीज़ में बैलेंस करा दिया मैंने अपना जो मेरा पैसा था। तो बाकी यही सब है, और आज यहीं तक था। अब मैं जा रहा हूँ घर, तो शायद अब ब्लॉग आगे ना शूट हो पाए। तो आगे आप लोग अपना स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो।